हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है आपका। आज हम अज्ञेय महाकवि अज्ञेय के द्वारा रचित नदी के दीप का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके सारांश को जानेंगे थोड़ा सा, उसके पश्चात हम कविता की पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। तो नदी के दीप कविता अज्ञेय जी के द्वारा रचित है। अज्ञेय जी की प्रारंभिक रचनाएं कविताएं जो प्रकृति प्रेम से ही संबंधित हैं। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था और इनका निधन 5 अप्रैल 1987 में हुआ था। इनका ये अज्ञेय जो है, इनका उपनाम है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय जी का अधिकांश काव्य प्रकृति तथा समाज से संबंधित है। प्रारंभिक काव्य जो है, इनका कविताएं प्रकृति प्रेम से संबंधित थी और बाकी जो काव्य इनका है अज्ञेय जी का, वह अधिकांश काव्य प्रकृति तथा समाज से ही संबंधित है। प्रस्तुत कविता में कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार द्वीप और नदी एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति और समाज भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कवि का कथन है कि समाज एक नदी जैसा है और व्यक्ति कैसा है, एक द्वीप जैसा है। द्वीप को आकार नदी से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, उस पहचान को बनाए रखना भी आवश्यक है, किंतु उसे समाज के अनुसार चलना होता है। समाज में तालमेल बनाए रखकर ही समाज का विकास संभव है। तो आइए विद्यार्थियों, हम आगे कविता को उसकी ससंदर्भ व्याख्या पढ़ते हैं। चलिए हम पंक्तियों की ओर चलते हैं। हम नदी हैं दीप, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर सुतसनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़ गलियां, अंतरीप उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। किंतु हम द्वीप, हम धारा नहीं, हम द्वीप हैं, धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं सुतसनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे और बह जाएंगे। अब संदर्भ जो है, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता नदी के द्वीप से उद्गत है। प्रसंग देखिए। महाकवि अज्ञेय जी कहते हैं कि जो स्थिति एक नदी में पानी की में स्थिति द्वीप की होती है, वह भले ही पानी में हो, किंतु उसका अपना अलग अस्तित्व भी होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति समाज में रहता है, उसी में बनता है, किंतु उसका अपना विकास होता है, किंतु उसका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी होता है। यहाँ कवि ने द्वीप को मनुष्य का प्रतीक और नदी को समाज का प्रतीक बताया है। महाकवि कहते हैं कि द्वीप अपने स्वयं के विषय में विचार करता कहता है कि हम भी इस नदी के द्वीप हैं और हमारा इसी में जन्म हुआ है। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़ो, और वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते, द्वीप कह रहा है कि ये जो सुतसनी है, ये हमें छोड़कर बह जाए, क्योंकि अगर ये बह गई तो हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। हमारी पहचान तो इसी से है। फिर क्या है, वह हमें आकार देती है। अब कभी क्या कह रहा है कि द्वीप क्या विचार करता है कि नदी जो है वो हमें आकार देती है। हमारे कोड़ गलियाँ, अंतरीप उभार, ये जो बालों के किनारे हैं, ये सब गोलाइयाँ किसने गढ़ी हैं? नदी ने के द्वारा ही गढ़ी गई हैं। माँ है वह, कभी कह रहा है कि वो तो हमारी माँ है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं। परंतु कहते हैं कि परंतु हम द्वीप हैं
नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं। जो धाराएं नदी में बहती हैं वो चली जाती हैं छोड़ करके, वो नहीं है। भाव यह है कि नदी समाज का प्रतीक है, जैसा कवि ने कहा, तो द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। व्यक्ति का समाज से ही अस्तित्व और व्यक्तित्व होता है। इस समाज के से अलग करके नहीं देखा जा सकता व्यक्ति को। व्यक्ति का निर्माण समाज से ही होता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी के द्वीप का निर्माण नदी में होता है, व्यक्ति का समाज में होता है, उसी प्रकार से। तो आगे और पंक्तियाँ देखिए कि किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। क्या कह रहा है द्वीप? कि हम द्वीप हैं, स्थिर हैं, हम धारा नहीं है जो नदी को छोड़ करके बह जाएं। स्थिर समर्पण है हमारा जो समर्पण है, जो समर्पण भाव है हमारा स्थिर है। हम सदा से द्वीप हैं स्वतस्नी के। वो कहते हैं मैं द्वीप हूँ, नदी के द्वीप हूँ इस नदी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। किंतु हम बहते नहीं क्योंकि बहना रेत है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं बहता बिखरता नहीं हूँ, क्योंकि बहना मतलब है अपने अस्तित्व को समाप्त करना, तो रेत बनना पड़ेगा। तो कि बहना रेत होना है, माने बिखरना है, रेत बनना, रेत बनकर बिखर जाना है, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। क्या कह रहा द्वीप? यदि हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो हमारा द्वीप बनना है। और हम द्वीप से अलग अगर अपना जो हमारा स्वभाव है उससे अलग जाएंगे, उससे अलग आचरण करेंगे, तो हम क्या है, हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर हम बहेंगे रेत बन करके तो हम नहीं रहेंगे। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, रहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। तो जब हम उखड़ेंगे तो क्या होगा? बहेंगे, ढह जाएगा हमारा जो अस्तित्व है, और हमें सहना भी पड़ेगा नदी से अलग होने का जो दर्द है, और हम बह जाएंगे। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कह रहा है कि द्वीप कहता है कि हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है जो अलग होकर बह जाती है। कवि कहता है कि द्वीप मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह नदी का मैं हिस्सा हूँ, उसी नदी से मेरा जन्म हुआ है। जिस प्रकार से समाज में व्यक्ति बड़ा होता है और समाज में रहकर ही उसमें उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, उसी प्रकार द्वीप नदी में स्थिर है, वो बहता नहीं है, क्योंकि बहने का मतलब है अपने अस्तित्व को मिटाकर रेत बनाना, और रेत बनने से वो उसका अस्तित्व जो है नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कवि कहता है कि समाज में मनुष्य रहता है, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब जो इसकी हम विशेष लिखते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि मनुष्य के अस्तित्व की तुलना नदी के द्वीप से की है। कवि ने द्वीप को मनुष्य का प्रतीक तथा नदी को समाज का प्रतीक बनाया है। सीधी सरल खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आगे की कविता जो रह गई है शेष, अगले वीडियो में हम मिलते हैं।